Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी होली। स्वागत है आप सभी का महिंद्रास के ऑफिशियल चैनल में। मैं हूं शुभम, आपका मैथ्स मेंटोर, और यहां पर हम लोग जुड़ चुके हैं। आज होली है तो सेशन तो बहुत स्पेशल होना चाहिए, और आप लोगों की डिमांड में पेश है आज फनल डीआई। टॉपिक का नाम आप देख पा रहे होगे, फनल डीआई, जो कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत दिनों बाद। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे आखिर फनल डीआई होती कैसे है और क्यों, क्या हमें सच में इससे डरना चाहिए, क्या ये सच में हार्ड होती है। सारी की सारी चीजें आज हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा अगर हम लोग यहां पर बैच की बात करें, जो मार्च के बैचेस है हमारे, यहां पर एसएससी का बैच हमारा 1 मार्च से 10:30 to 12:30 स्टार्ट हुआ है, और बैंकिंग का बैच हमारा 8 to 10 यहां पर स्टार्ट होने वाला है, जो कि स्टार्ट होगा 15 मार्च से। अगर आप बंगाली मीडियम से हो तो हमारा बैच 2 to 4 भी ज्वाइन कर सकते हो बैंकिंग का। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग www.mahindras.org या इन दिए गए नंबर्स में कॉल करके सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो अगर आपको चाहिए है श्योर सिलेक्शन तो जल्दी से इन बैच में इनरोल करा लीजिए और अपने सिलेक्शन को बिल्कुल यहां फाइनल करिए। अच्छा, सबसे पहले फनल डीआई हमारे सामने है, तो सबसे पहले हम आपसे बोलूंगे जितने भी लोग यहां पर जुड़ चुके हैं, सारे लोग सेशन को एक बारी लाइक करके शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा लोग हमसे यहां पर जुड़ पाए। फनल डीआई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आज आप देखेंगे कि क्या है आखिर फनल डीआई। फनल मतलब एक कीप टाइप का होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, और जिससे तेल भरते हैं ना, फनल है ना, तेल भरते हैं, वैसे ही उसी फॉर्म में ये बना हुआ है। और यहां पर देखा जाए तो क्वेश्चन में लिखा है द फॉलोइंग फनल चार्ट रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स एंड बाइक्स। अब यहां पर 4 हमारे पार्ट्स हैं, तो सब में जो डेटा है वो सारा डिफरेंट दे रखा है। अब आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ना, अगर वो चाहता तो टेबल के फॉर्म में भी दे सकता था। ठीक है, अब उसने फनल के फॉर्म में दे दिया, तो ये क्वेश्चन हमें कहीं ना कहीं डरावना लगने लगा। वो चाहता तो इसी क्वेश्चन को टेबल के फॉर्म में दे देता। वो क्या करता, पी और क्यू लिख देता, और यहां पे ये चारों चीजें लिख देता, यहां पे सब कुछ लिख देता। तो अगर हम एक तरह से देखें तो यहां पर कुछ वैल्यूज भी मिसिंग है, है ना। और यहां पर काफी सारी चीजें दे रखी हैं, जैसे ये दे रखा है सेल्स ऑफ कार एंड बाइक्स, यहां पर दे रखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कार सोल्ड, यहां पर दे रखा है सेल्स ऑफ कार, और यहां पर दे रखा है प्रोडक्शन ऑफ कार एंड बाइक, यानी जितना भी कार और बाइक का प्रोडक्शन हुआ है वो सारा का सारा यहां दे रखा है। ठीक है, तो जितने भी लोग भाई जुड़ चुके हैं सेशन में, जल्दी से एक बार लाइक करके शेयर कर दो, और हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और कोशिश ये करें कि भाई पहले क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, बाद में तो मैं फिर बता ही दूंगा आपको, है ना। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन में हमारे आ चुका है आपके सामने, आपको दिख रहा है। उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को पढ़े। लिखा है इफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी P is 48,000 and 12% of sold cars by the same company are petrol cars, then what is the value of C? C की वैल्यू हमको यहां पर बतानी है, मतलब ये बताना है C की वैल्यू, ये वाली C की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को करने की कोशिश करो आप लोग, मैं टाइम देता हूं, आप लोग टाइम ले लो और करने की कोशिश करो। मैं तो यही चाहूंगा क्वेश्चन को पहले समझें भी कि क्या लिखा है। सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ कार एंड बाइक्स, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसमें 27% यहां पे सेल हुई कार, 65% सेल हुई कार और बाइक, मतलब ऐसा क्वेश्चन में पूरा का पूरा लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन को मैं भी करता हूं, आप भी करते चलो, साथ में दोनों लोग चलते हैं, दोनों लोग साथ में करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जिसका भी आंसर आए कमेंट बॉक्स में आंसर को जरूर बताएं। मेंस लेवल की डीआई है, ये मैं पहले से ही क्लियर कर दूं। ठीक है, प्री का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अगर ये डीआई आएगी तो आपको हमेशा मेंस में ही पूछी जाएगी, और जितने भी मैं होली में लेकर आ रहा हूं, ठीक है, टॉपिक मैंने सारे के सारे मेंस का ही रखा है, प्रीलिम्स का कुछ भी नहीं रखा है। बाकी आपको और भी ज्यादा मेंस की चीजें अगर देखनी है तो मेरा शो भी आता है जो मेंस मैजिक, आप यूट्यूब पे सिंपली सर्च कर सकते हो मेंस मैजिक, जिसमें आप सारे के सारे एपिसोड देख सकते हो। वो सारा का सारा मेंस से रिलेटेड ही है, जिसमें किस टाइप की हमारी सीरीज आती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं, किस टाइप की डीआई, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ वहां देखा गया है। ठीक है,
चलो फिलहाल हम अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा इफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी पी इज 48,000। ठीक है, मतलब टोटल प्रोडक्शन ऑफ पी, मतलब पी का जो टोटल प्रोडक्शन है यानी ए की हमारी वैल्यू है कितनी? 48,000। ए की वैल्यू है हमारी 48,000 यानी 48,000 ए की वैल्यू है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है? कह रहा है 12% ऑफ सोल्ड कार, मतलब जितनी भी कार बेची गई है उसका 12% क्या है भाई? पेट्रोल कार है। 12% पेट्रोल कार है, तो कह रहा है क्या कि हमें सी की वैल्यू बतानी है। हमें क्या करना? हमें सी की वैल्यू बतानी है यहां पर। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम यहां पर कंपनी पी की बात करते हैं तो यहां पर सेल्स जो कार की है वो कितनी है? सी है। यहां पर जो C% हमारी टोटल प्रोडक्शन की कार बिकी है ना? तो अगर हम टोटल प्रोडक्शन देखें तो टोटल प्रोडक्शन है हमारा 48,000, 48,000, 48,000। अच्छा, यहां पर अगर सेल्स ऑफ कार देखें, मतलब उसमें ना पेट्रोल देखें ना हम इलेक्ट्रिक व्हीकल देखें, हम सिर्फ और सिर्फ अगर कार की बात करें तो कार यहां पर कितनी बिकी है? तो C% कार बिकी है यानी C/100। समझ में आ रही बात कि भाई टोटल प्रोडक्शन की अगर हम बात करें कि टोटल प्रोडक्शन हमारा 48,000 है जिसमें C% कार बिकी है, तो 48,000 का C% हमने निकाल दिया। आगे पढ़ते हैं, कह रहा है इसमें 12% हमारी पेट्रोल कार है, मतलब हम सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल कार देखें तो पेट्रोल कार हमारी इसकी कितनी है? 12%। हमने 12% निकाल दिया भाई, हमने इसका 12% निकाल दिया। और ये कौन सी कार है? ये कार है पेट्रोल कार। ये कौन सी कार है? पेट्रोल कार है। दूसरा हम पेट्रोल कार कहां से निकाल सकते हैं कि अगर हम टोटल में से इलेक्ट्रिक वाली को माइनस कर दें। भाई टोटल कार में से टोटल जितनी कार बिकी है उसमें से अगर हम इलेक्ट्रिक कार को माइनस कर दें तो भी तो हमारी पेट्रोल कार आ जाएंगी, बिकॉज यहां पर सिर्फ दो टाइप्स की कार दी गई है, एक हमारी इलेक्ट्रिक और एक हमारी पेट्रोल। तो अगर हम लोग यहां पर टोटल कार्स देखें कि टोटल कार्स भाई कितनी? 48,000 तो हमारा प्रोडक्शन था और जिसमें C% कार हमारी सेल हुई। भाई C% कार हमारी सेल हुई, हमने लिख लिया 48,000 का C% है ना? अच्छा, ये तो टोटल सेल्स है, ये तो टोटल सेल्स है। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिक कार की बात करें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक कार जितनी बिकी है वो कितनी है? 13,200। यानी अगर मैं इससे 13,200 अगर मैं इससे 13,200 यानी 13,200 माइनस कर दूंगा तो हमारी यहां पर ये जो कार बचेंगी, ये टोटल कार में से जब इलेक्ट्रिक कार गई तो हमारी यहां पर पेट्रोल कार बचेंगी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताते चले क्या बात क्लियर हो रही है? समझ में आ रही बात? ढंग से अच्छे से समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पर 0000 कैंसिल कर दूं, मैं यहां पर भी 0000 कैंसिल कर दूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस पूरे को मैं उठा के वहां ले जाऊं तो यह बनेगा 480C अपॉन, चलो अपॉन 100 तो कट ही गया है तो 100 को हटा दो, 480C। ठीक है, माइनस ये पूरा है तो वहां जाएगा है ना? तो ये क्या बचेगा? 480C इंटू 12/100। 480C इंटू 12/100 यही बचेगा, 480 इंटू C इंटू 12/100। अब आप कहोगे सर 12 के मल्टीप्लाई है इसलिए 100 को वहां ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कॉमन लेना है। इज इक्वल टू ये माइनस का उस साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस, तो 13200 हो गया। तो यहां पे क्या हो गया? 13200 हो गया। आई होप ये चीज सबको समझ में आ रही होगी। अच्छा, यहां से अगर मैं 480C कॉमन ले लूं, 480C कॉमन ले लूं तो यहां पे 100 बचेगा, -12 अपॉन पे 100 है ना? अपॉन पे 100 इज इक्वल टू 13200 इज इक्वल टू 13200। क्लियर हो रही बात है ना? अच्छा, ये हो गया मेरा 480C इंटू 88 अपॉन पे 100 अपॉन पे 100 इज इक्वल टू 13200 है ना? अच्छा,
अगर मैं यहां पर कैंसिल करूं किससे, 11 से, तो 11 8 जा, ठीक है, 0 0 पहले कैंसिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 11 से कैंसिल करूं तो 11 8 जा हो जाएगा, 8 बार चला जाएगा। 11 से इसको कैंसिल करूं तो ये कितनी बार जाएगा, 120 बार जाएगा, 120 टाइम्स चला जाएगा। 24 से कैंसिल करूं तो 24 दूना 48 होता है और 5 टाइम्स में 120 हो जाएगा। 5 टाइम्स में कितना हो जाएगा भाई, 120 हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात सारे लोगों को, ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करें 2 से इसको कैंसिल करें तो कितनी बार जाएगा भाई, 50 बार चला जाएगा, 50 टाइम्स चला जाएगा, है ना। अच्छा, और आगे की अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो अगर हम इसको किससे, 2 से और कैंसिल करें तो ये जाएगा कितनी बार, 25 बार, और ये चला जाएगा कितनी बार, 4 बार, ठीक। यानी ओवरऑल हम देखें तो सी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 25 × 5 यानी 125 अपॉन पे यहां पे कितना बचा है भाई, 4, तो मैंने 4 कर दिया। अपॉन पे यहां पे कितना बचा था, 4, तो मैंने 4 कर दिया। और अगर मैं इसको कैंसिल करके देखूं तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, और यहां पर 2 5, यानी जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 31.25%। यानी हम बोल सकते हैं ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 31.25% इज अवर राइट आंसर। क्लियर हो रही बात, समझ में आ गया। फनल डीआई, ठीक है, कैसे करना है ढंग से समझते जाओ। पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है, इसी तर्ज पे दूसरे क्वेश्चन की कर देते हैं शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये आता हुआ, क्वेश्चन को समझकर करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन में लिखा क्या है, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो कि हम कैसे उसके रिलेशन को बता सकते हैं। क्वेश्चन जो समझना सीख जाएगा उसके लिए फनल डीआई हो या वो कैसलेट डीआई हो या कुछ भी डीआई हो, सब कुछ हो जाएगा। बस उसकी फीलिंग समझो क्वेश्चन की, जितना आप उसे समझोगे उतना ही वो आपको बताएगा। जैसे होता है ना, कभी कोई दोस्त हमारा बहुत ज्यादा परेशान होता है तो हम उसकी फीलिंग्स अगर समझते हैं तो वो हमें सब कुछ बता देता है, और वहीं पर हम उसकी फीलिंग्स ही ना समझो तो वो कुछ नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन भी है, मैथ्स भी ऐसी है, जितना हम उसकी फीलिंग्स के बारे में जानेंगे समझेंगे उतना ही वो हमको सब कुछ बता देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन से पूछते हैं, आइए समझते हैं उसकी फीलिंग कहता क्या है। क्या था, इफ टोटल सेल ऑफ कंपनी पी एंड क्यू टुगेदर, देखो टोटल सेल की बात हो रही है, इस बात को समझना, ठीक है, कि भाई टोटल सेल की अगर हम बात करें, टोटल सेल की बात करें किसकी, P प्लस क्यू की। अगर P प्लस क्यू की टोटल सेल देखें तो कितनी है, 64850। अच्छा भाई, अब अगर टोटल सेल दी है तो पक्का सेल यहां पे कुछ ना कुछ होने वाला है। अब देखो सेल में उसने कार तो नहीं कहा, सिर्फ कार, यानी सेल्स ऑफ कार एंड बाइक। अगर हम P में देखें तो कितनी है, 33,000 है। P में 33,000 है, यानी अगर मुझे सेल ऑफ Q बताना है, अगर मुझे सेल ऑफ Q बताना है तो मुझे क्या करना होगा, 64,850 में जो P की सेल है दैट इज 33,000, इसको माइनस कर देना होगा, 33,000 को माइनस कर देना होगा। तो ये जो हमारी बनेगी ये कितनी बन जाएगी भाई, 31850। ये जो सेल हमारी Q की बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, 31850, 31,850। यहां तक सबको क्लियर है भाई, सबको क्लियर है। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है देन हाउ मेनी कार्स सोल्ड फ्रॉम कंपनी क्यू, मतलब कंपनी क्यू ने कितनी सोल्ड की है कार, वो हमको बताना है। आप देखो भाई सेल जो कार की है वो कितनी की है, 27%, है ना। और यहां पर अगर हम सेल की बात करें तो सेल कितनी है, 65%। यानी हम बोल सकते हैं 65% जो हमारा है उसकी हमें वैल्यू गिवन है। कितनी गिवन है भाई, 31850, 31850। ये किसकी वैल्यू गिवन है भाई, 65% की वैल्यू हमको गिवन। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि भाई हमें सेल ऑफ कार बताना है, कार की सेल्स बतानी है। तो कार की सेल्स कितनी है, 27%। यानी अगर हम यहां से 27% की बात करें तो 27% बराबर क्या होगा, 31850 मल्टीप्लाई बाय 27 और अपॉन पे कितना हो जाएगा भाई, 65। अपॉन पे कितना हो जाएगा भाई, 65। अब आसानी से हम इसे निकाल सकते हैं, क्लियर हो रही ना बात, हम बहुत आसानी से इसे निकाल सकते हैं। और 65 से तो डायरेक्ट कैंसिल ना करके अगर हम 5 से कैंसिल करें तो ये जाएगा 13 बार। 5 से करेंगे 6 जा 3 जा 7 जा 0, है ना। 13 से कैंसिल करें तो 13 से कितनी बार जाएगा, 13 4 जा
52 है ना, और फिर बनेगा 117, तो 13 9 यानी 490 इंटू 27 बन गया, 490 इंटू 27 बन गया। क्लियर है बात? ठीक है, और आप इसे बहुत आराम से लास्ट और डिजिट से कर सकते हो। कैसे? देखो, नन ऑफ दीज है नहीं, जीरो तो आएगा ही, 9 7 63 यानी लास्ट 2 डिजिट में अगर हम देखें तो 63, 3 आना चाहिए लास्ट में, सेकेंड लास्ट में 3 है भी, यानी 13230 इज अवर राइट आंसर। यानी अगर हम बोले कि करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, क्या ये बात हम लोगों को समझ में आ रही है भाई? क्लियर हो रहा है अच्छे से? चलो, इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी शानदार लग रहा है कहीं ना कहीं अपने आप में, तो इस क्वेश्चन को अभी पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर इस क्वेश्चन में दिया क्या है। कह रहे, इफ द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ कंपनी पी आर इन द रेशियो 4:3 रिस्पेक्टिवली and C is equal to 36, then what is the difference between the sales of car and bikes in the same company? बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करके देखो, मैं हिंदी हटा देता हूं क्योंकि मेरे को लगता है थोड़ा सा इसमें जगह लग जाएगी, इसलिए मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूं। देखो, कह रहे इफ द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ कंपनी पी, मतलब अगर हम कंपनी पे, मैं बहुत साफ साफ लिख रहा हूं जिससे एक एक बच्चे को हर चीज समझ में आए। कंपनी पी की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन और सेल, देखो अभी तक चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो गलत बात है। लाइक जरूर कर ले वीडियो को जल्दी से, ठीक है? लाइक जरूर करें वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो। अगर चाहते हो कि ऐसी ही अच्छी अच्छी चीजें हम लोग पढ़ते रहें तो भाई लाइक जरूर करें। कह रहा है इफ द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ कंपनी आर इन द रेशियो 4:3, भाई कंपनी का सेल्स और प्रोडक्शन 4:3 है। बस यहां तक हम पहुंचे जहां पे, और हमने देखा भाई इसका यूज क्या हो सकता है, तो कंपनी पी के पास हम पहुंचे। हमने देखा प्रोडक्शन तो भाई उसका ए दिया है, ये तो फिक्स नहीं दिया, लेकिन हम सेल्स पे पहुंचे तो सेल्स उसकी 33,000 थी। जो कंपनी पी की सेल्स थी वो कितनी थी? 33,000 थी। और हमने देखा यहां पर सेल्स की वैल्यू कितनी है? 3 है। यहां पर जो सेल्स की वैल्यू है वो कितनी है? 3 है। यानी हम बोल सकते हैं कि 3 रेशियो की वैल्यू अगर 33,000 के बराबर है, 3 रेशियो की वैल्यू अगर 33,000 के बराबर है तो 1 रेशियो की वैल्यू हमारी 11,000 के बराबर होगी। और अगर 1 रेशियो की वैल्यू 11,000 के बराबर है तो हम बोल सकते हैं क्या कि कंपनी पी का जो प्रोडक्शन होगा, कंपनी पी का जो प्रोडक्शन होगा वो हमारा 44,000 होगा। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, ये बात समझ में आ गई सारे लोगों को? क्या बोला मैंने बोला कि अगर कंपनी पी में सेल्स उसकी 11,000 है और 33,000 है तो प्रोडक्शन उसका 44,000 होगा भाई। अब इसका कुछ ना कुछ यूज होगा तभी तो दिया गया भाई, है ना? आगे पढ़ते हैं। कह रहा है भाई सी की जो वैल्यू है वो यहां पर 36% है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं अभी 36%, देखेंगे इसका क्या यूज है। अच्छा, कह रहा है देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल ऑफ कार्स एंड बाइक्स इन द सेम कंपनी, यानी हमें बताना है सेल का डिफरेंस किसका? कार का और किसका? बाइक्स का। अब देखो इलेक्ट्रिक कार एंड ऑल ऐसा कुछ भी उसने बोला नहीं है, ऐसा कुछ भी बोला नहीं है। उसने बोला कार और बाइक का हमें डिफरेंस बताना है। अब आप बात को समझना, जो मैं बता रहा हूं आप समझने की कोशिश करो उसको। बड़ा बड़ा क्या मैं आपसे यह कह रहा हूं कि यहां पर सेल ऑफ कार 36 है, ठीक है? हमें सेल ऑफ कार पता हो, हमें टोटल सेल पता है। अब आप यह समझो, मैं अगर यह बोलूं कि हमें बाइक निकालनी है, मैं अगर यह बोलूं कि हमें बाइक निकालनी है, ठीक है, सेल्स ऑफ बाइक निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? हम टोटल में से कार की सेल को माइनस कर देंगे। हम क्या करेंगे? टोटल में से कार की सेल को माइनस कर देंगे भाई, टोटल में से कार की सेल को माइनस कर देंगे, है ना? अच्छा, अगर मैंने यहां पर बाइक की जगह ऐसा ही किया कि कार माइनस कर दिया इसको, ठीक है, किसको? टोटल माइनस कार को, टोटल माइनस कार को माइनस कर दिया, तो हम बोल सकते हैं कि अगर मैं यहां माइनस लगा, देखो डिफरेंस है, इसका मतलब कोई भी बड़ा हो सकता है, ठीक है? तो मैं लिख दूं कार माइनस टोटल,
और माइनस माइनस प्लस कार हो जाएगा, और कार और कार कितना हो गया 2 कार। मतलब अगर मैं कार्स के डबल से टोटल को माइनस कर दूं तो मुझे कार और बाइक का डिफरेंस पता चल जाएगा। ऐसा मैं डीआई नॉर्मल डीआई में भी बहुत करता हूं, ठीक है, नॉर्मल डीआई में भी मैं बहुत करता हूं यही, और ये आप लोग जितने भी बच्चे में से पढ़ते हैं उनको आता होगा ये चीज, ठीक है। क्या किया मैंने, कार और बाइक का डिफरेंस बताना था। बाइक बराबर क्या है, टोटल माइनस कार, तो टोटल माइनस कार करके हमने निकाला कि अगर हम कार का डबल करके टोटल माइनस कर दे तो हमको पता चल जाएगा भाई, हमको पता चल जाएगा, है ना। अच्छा, अगर हम यहां पर देखें तो सेल ऑफ कार की अगर हम बात करें तो वो 36% है, तो ये हो गया 2 इंटू 36, ये हो गया भाई 2 इंटू 36, है ना। अच्छा, अब यहां पर कार सेल्स ऑफ कार एंड बाइक्स अगर हम देखें तो ये कितना है भाई 33,000 है ना, ये कितना है 33,000 है। तो यहां पर एक काम ये कर सकते हैं कि जब हमें वैल्यूज ही निकालनी है, यहां पे देखो डिफरेंस बताना है, परसेंट में तो चीजें बतानी है नहीं, ठीक है। तो हम एक काम ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि भाई हमें पता है कि जो प्रोडक्शन है यहां पर, जो हमने अभी अभी इसका प्रोडक्शन निकाला वो निकाला है 44,000, जो हमने यहां पर प्रोडक्शन निकाला है वो निकाला है 44,000, है ना। यानी हम बोल सकते हैं कि 100% की जो वैल्यू है वो हमारी 44,000 के बराबर है। 0 0 कैंसिल करें तो 1% बराबर आ जाएगा 440, जो हमारा 1% बनेगा वो बन जाएगा कितना 440, 440, है ना। अच्छा, अब यहां पे कार की बात करें तो कार का जो प्रोडक्शन है वो 36% है, तो 36 दूना कितना हो गया 72, 36 दूना कितना हो गया 72, 72 मल्टीप्लाई बाय 1% की वैल्यू कितनी है 440, 1% की वैल्यू कितनी है 440, 440, और इसमें माइनस कर दिया कितना 33,000, इसमें माइनस कर दिया कितना भाई 33,000 हमने माइनस कर दिया, है ना। अच्छा, अब यहां पर अगर आप देखो तो यहां से हम ना इसको आराम से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 10, और इसको लिख सकते हैं क्या 3 इंटू 24, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 24। तो आप देखो 11 इंटू 3 यानी 33 यहां से कॉमन आ गया, यहां से 33 कॉमन आ गया, 33 ना लेके मैं तो कहूंगा 11 इंटू 3 ही कॉमन लो। देखो कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाते हैं। 11 इंटू 3 अगर हम कॉमन लें, ठीक है, तो आप देख रहे हो 24 गुणे 10 यानी कितना हो जाएगा 240, और यहां से 33 कॉमन आएगा तो कितना बचेगा 1000, यहां से कितना बचेगा भाई 1000 बच जाएगा। क्लियर हो रही है बात सारे लोगों को, अच्छे से समझ में आ रहा है भाई, ठीक है। 24 × 72, यहां पे 1 4 और आएगा भाई, 11 दाम 110 इंटू 4 यानी 24 चौको 96, 960 बनेगा, ये कितना बनेगा 960, ठीक है, ये कितना बनेगा 960 बन जाएगा। अच्छा, यहां से अगर हम डिफरेंस देखें तो मैंने कहा था कोई भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो यहां से जो डिफरेंस आएगा वो कितने का डिफरेंस आएगा, देखो यहां पे मैं कर देता हूं, यहां से जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा 40 का, और यहां पे इंटू पे कितना है भाई 11 3 33, 11 3 कितना है 33, है ना। और अगर हम लोग यहां पे मल्टीप्लाई करें तो 3 चौको 12, 3 चौको 12 यानी 1320 यानी 1320 हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहां पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। यहां जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर, 1320 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, और अगले क्वेश्चन को भी करके देखो और बताओ जल्दी से आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन मजेदार है और आई होप फनल डीआई आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इफ द सेल्स ऑफ कंपनी पी इज 66% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी क्यू एंड 4250 सोल्ड कार फ्रॉम कंपनी क्यू आर पेट्रोल टाइप, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी। डी की वैल्यू हमसे यहां पर पूछी जा रही है, डी की वैल्यू हम लोग यहां पर बताएंगे, करने की कोशिश करें और बताएं आंसर क्या होगा, ठीक है। और हम लोग भी क्वेश्चन को करते हैं भाई, देखते हैं क्या हो सकता है, आप समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है इफ द सेल ऑफ कंपनी पी, है ना, जो सेल है, जो पी की सेल है, बात को समझना, जो सेल है पी की वो क्या है भाई 66% है, 66% है किसकी, प्रोडक्शन की। किसका प्रोडक्शन भाई, ये प्रोडक्शन हो रहा है किसका, क्यू का। ये जो प्रोडक्शन है वो किसका है, क्यू का है, ठीक है भाई।
अब सेल ऑफ पी हमको गिवन है, सेल ऑफ पी की अगर हम बात करें तो सेल ऑफ पी कितनी है भाई 33,000 है, कितनी है ये 33,000 है, इज इक्वल टू 66 अपॉन पे 100 कर सकते हैं और मल्टीप्लाई पे ये प्रोडक्शन ऑफ क्यू है, प्रोडक्शन ऑफ क्या है क्यू है। अच्छा यहां पर अगर हम देखें तो 33 से अगर इसको काटे तो ये कितनी बार जाएगा 2 बार और यहां पर बचेगा 1000 और 2 से अगर हम इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 500 बार, ठीक है। और प्रोडक्शन ऑफ क्यू अगर हम देखें, यहां से प्रोडक्शन ऑफ क्यू अगर हम देखें तो क्यू का जो प्रोडक्शन है वो आ जाएगा 50,000, यहां से जो क्यू का प्रोडक्शन है वो कितना आ जाएगा भाई 50,000। आई होप यहां तक की बात सबको क्लियर हो रही होगी। किसी को भी कोई डाउट है यहां तक तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। क्लियर हो रहा है भाई, कमेंट बॉक्स में बताते चलें, ठीक है। अच्छा अब आगे क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें तो क्वेश्चन में लिखा है कि 4250 कंपनी की जो पेट्रोल कार है, जो हमारी पेट्रोल कार है वो कितनी है 4250 है, पेट्रोल कार कितनी है भाई 4250 है पेट्रोल कार। अच्छा वो कह रहा है हमको क्या बताना, हमको बताना है डी की वैल्यू, और डी कौन सी है इलेक्ट्रिक कार है, डी हमारी कौन सी है इलेक्ट्रिक कार है। यानी अगर हम टोटल कार में से, समझना बात को, टोटल कार में से पेट्रोल कार को माइनस कर देंगे तो हमारी इलेक्ट्रिक कार आ जाएंगी। अगर हम टोटल कार में से पेट्रोल कार को माइनस कर देंगे तो इलेक्ट्रिक कार डेफिनेटली आ जाएंगी। तो अगर हम लोग यहां पे समझे कि टोटल कार अगर हम देखें सेल्स, तो सेल कितनी है भाई 27% सेल है, 27% सेल है। तो अगर हम लोग टोटल कार देखें, अगर हम लोग टोटल कार्स देखें तो हम देख पा रहे हैं कि भाई टोटल हमारा जो प्रोडक्शन था वो 50,000 का था, टोटल प्रोडक्शन 50,000 का था, जिसमें से 27% कार हमने बेची, जिसमें से 27% कार हमने बेची और ये निकल के कितना आ जाएगा भाई 27 5 का मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं तो ये आ जाएगा 13.5 यानी 13,500, 13,500 हमारी टोटल कार बिकी है। समझ में आ रही बात, टोटल जो हमारी कार बिकी है वो कितनी है 13,500। अच्छा उसके बाद वो कह रहा है कि जो पेट्रोल कार है वो कितनी है 4250, यानी अगर मैं इसमें से 4250 को माइनस कर दूं, आप ये देखो ये टोटल कार है और टोटल कार में से अगर मैं पेट्रोल कार को माइनस कर दूंगा तो इलेक्ट्रिक कार ही तो बचेगी ना। तो टोटल कार हमारी ये है और पेट्रोल कार अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो ये कितनी बचेंगी भाई, ये बचेंगी 9250, यानी हमारी यही होंगी कौन इलेक्ट्रिक कार। हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 5 यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेट इज 9250, 9250 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को फनल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारे बीच, इस क्वेश्चन को भी आप एक बारी पढ़िए और मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। जिन भी बच्चों का आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में आंसर को जरूर बताएं। कह रहा है इफ 19,760 बाइक्स आर सोल्ड फ्रॉम कंपनी क्यू एंड द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार एंड बाइक्स इन द सेम कंपनी इज 7:6, हाउ मेनी कार्स रिमेन अनसोल्ड इन कंपनी क्यू। भैया कार का बताना है कितनी कार रह गई, ना ही इलेक्ट्रिक ना ही पेट्रोल, सिर्फ कार का बताना है, इस बात को समझेंगे। अच्छा क्वेश्चन पे अगर चले तो कह रहा है कि 19,760 बाइक बेची गई है क्यू में, मतलब अगर हम टोटल बाइक की बात करें कि बाइक हमारी क्यू में कितनी सेल की गई है तो डेट इज 19,760, 19,760 यानी 19,760 टोटल हमारी बेची गई। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में लिखा था रेशियो ऑफ प्रोडक्शन, भाई प्रोडक्शन की बात करते हैं। अगर हम यहां पर प्रोडक्शन की बात करें और प्रोडक्शन में हमारे पास कौन है, कार भी है और बाइक भी है, प्रोडक्शन में हमारे पास कार भी है और बाइक भी है और उनका जो रेशियो है वो 7:6 है, उनका जो रेशियो है वो कितना है 7:6 है। भाई अभी तो पहले प्रोडक्शन पे चले तो प्रोडक्शन हमारा खाली है, ना हमें ए का प्रोडक्शन पता है ना हमें बी का प्रोडक्शन पता है, ठीक है, इस बात को समझेंगे। अच्छा
आगे की बात करें, कह रहा है हाउ मैनी कार्स रिमेन अनसोल्ड इन कंपनी क्यू, मतलब क्यू में कितनी कार रह गई हैं, ये हमको क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, क्यू में कितनी कार रह गई हैं, ये हमें क्वेश्चन में बताना है। अब आप ये समझो कि हमें क्यू की बाइक के बारे में दिया है, ठीक है, कि भैया क्यू में जो बाइक है वो कितनी है, 19760 है। ठीक, चलो करने की कोशिश करो, देखते हैं क्या हो सकता है क्वेश्चन में, है ना, कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को समझेंगे। प्रोडक्शन भी दे दिया कार और बाइक का, लेकिन वहां पर प्रोडक्शन हम लोग कुछ कर नहीं सकते क्योंकि 7:6 है, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग कुछ यूज कर नहीं सकते। कंपनी क्यू की कार जितनी नहीं बिकी है वो हमको बताना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि अगर हम टोटल देखें कि टोटल कंपनी क्यू ने कितना बेचा है, जो कंपनी क्यू की टोटल सेल है वो है 65%। बात को समझना भाई, जो कंपनी क्यू की टोटल सेल है, समझो कंपनी क्यू की टोटल सेल है 65%, और यहां पर अगर हम कार्ड्स की सेल देखें तो कार्ड्स की सेल है कितनी, 27%। कार की सेल्स कितनी है, 27%, यानी हम बोल सकते हैं कि 38% जो हमारी हैं वो हमारी कौन होंगी, बाइक होंगी। 38% हमारी जो बिकी है वो क्या होंगी, बाइक होंगी भाई, 38% हमारी बाइक होंगी। ठीक है, अब 38% जो बाइक बिकी है उसकी अगर हम वैल्यू की बात करें तो 38% की जो वैल्यू है बाइक की वो किसके बराबर है, 19760 के, इसके बराबर है भाई, 19760 के बराबर है। क्लियर है। अच्छा, अगर हम लोग यहां से 1% निकालने की कोशिश करें तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। 19 का पहाड़ा पड़ेंगे, 19 से 2 बार जाएगा, 19 1 जा 19, 0 4 0, 2 से कैंसिल करेंगे तो यह बन जाएगा 520, यानी 1% की जो हमारी वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 520। 1% की जो हमारी वैल्यू है वो आ जाएगी 520। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है अच्छे से, है ना। अच्छा, अब आप ये देखो वो हमसे पूछना क्या चाहता, वो हमसे कह रहा है कितनी ऐसी कार्स हैं जो हमारी सोल्ड नहीं हुई हैं, कितनी ऐसी कार्स हैं जो हमारी बिकी ही नहीं है। ठीक है, तो आप ये समझो कि अगर हम लोग यहां पर टोटल देखें प्रोडक्शन, ठीक है, अब यहां पर देखो क्या कह रहा है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ किसका, कार एंड बाइक इन सेम कंपनी। अब आप ये देखो टोटल अगर हम लोग देखें कि टोटल हमारा कितना है, तो आप ये देख सकते हो कि 100% अगर मैं यहां से निकालूं तो 100% मेरा आएगा 52,000, 100% आएगा मेरा 52,000। ये क्या है, ये आएगा टोटल प्रोडक्शन, ये जो आएगा ये क्या आएगा भाई, टोटल प्रोडक्शन आएगा भाई, ये क्या आएगा, टोटल प्रोडक्शन आ गया, है ना। अब अगर मैं यहां से देखूं कि कितनी हमारी कार बनी है, तो आप देखो अगर मैं कार देखूं कि प्रोडक्शन कितनी कार का हुआ है, अगर मैं यहां पे प्रोडक्शन देखूं किसका मेरे बच्चे, कार्स का प्रोडक्शन देखूं तो कार मेरी कितनी है 7 अपॉन कितने में 7 + 6 13 और मल्टीप्लाई बाय कितने हजार, 52,000, 52,000। 13 से कैंसिल किया, 13 4 तो ये आ गया 28,000, यानी टोटल जो कार है वो कितनी है, 28,000 कार हमने बनाई, 28,000 कार हमने बनाई। और अगर हम बेचने की बात करें तो 27% कार हमने बेची, है ना, जिसमें 1% की वैल्यू 520 थी, 1% की वैल्यू 520 थी। तो अगर हम कार की सेल देखें कि हमने ओवरऑल कितनी सेल कार की है, तो ये कितना है भाई, 1% की वैल्यू 520 मल्टीप्लाई बाय 27, मल्टीप्लाई बाय कितना भैया, मल्टीप्लाई बाय 27, 27, है ना। तो 27 से बना 0, 27 2 जा 54 से बना 4 कैरी 5, 27 5 जा 135 प्लस तो कितना हो गया 140, यानी 14,040 आ गई। यानी कितनी आ गई, 14,040, मतलब 28,000 हमने कार बनाई, जिसमें से 14,040 कार हमने बेच दी। यानी हम बोल सकते हैं क्या कि 13,960, 13,960, यानी ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये थी हमारी फनल डीआई, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है।
आज होली है, आपने इतना ही टाइम निकाला, इसके लिए ही थैंक यू सो मच अगेन। आप सभी लोगों की को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, पढ़ाई साथ साथ चलनी चाहिए, जिससे आगे आने वाली जो होली है उनको हम लोग बहुत ही खुश होके मना पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार चीजों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.